दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर एम.के. सिंह अपने YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। चलिए दोस्तों, आज फिर एक इम्पोर्टेंट विषय पर सब्जेक्ट पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो आज हम दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है बच्चों के लिए, थोड़ा एडल्ट्स के लिए, सभी में प्रॉब्लम है। तो आज हम डिलेड स्पीच के बारे में बात करेंगे। डिलेड स्पीच क्या होता है, साथ साथ स्लूडेड स्पीच और डिलेड स्पीच के बारे में हम बातें करेंगे। मेनली समझिए, जो बच्चे को बोलने में अस्पष्टता नहीं हो, सही से उच्चारण नहीं कर पाए, इसका क्या कारण होता है, क्यों ऐसा होता है और इसका होम्योपैथ में कौन कौन सा मेडिसिन है, आज इसी सब सब्जेक्ट पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसी के साथ दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आपसे आग्रहपूर्वक विनती है कि आप हमारे इस YouTube चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें एवं बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें। इससे क्या होगा, जो भी वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों, आज हम बातें करते हैं डिलेड स्पीच और स्लूडेड स्पीच के बारे में। तो डिलेड स्पीच और स्लूडेड स्पीच क्या होता है, तो ये दोनों ही पार्लर है। ऐसे हम स्लूडेड स्पीच पर नेक्स्ट डे वीडियो बनाएंगे, आज हम डिलेड स्पीच पर ही चर्चा करेंगे। तो मेनली छोटा बच्चा जब जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद पहला काम उसका है रोने का। वह रोता है, चिल्लाता है। फिर धीरे धीरे 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 8 महीना, 1 साल का हो जाता है तो छोटा छोटा कॉमन शब्द बोलता है। 1 साल से ऊपर हो गया, 1.25 साल, 1.5 साल होता है तो कॉमन शब्द जो काफ़ी कॉमन है, मम्मा, मम्मा, खाना के मम, पानी का मम, इस टाइप से वह शुरू करता है, कॉमन शब्द बोलता है। नेक्स्ट 2 साल का हो गया तो मम्मा, डैडी, पप्पा, जो भी है कॉमन शब्द उसको बोलता है। फिर ऐसे करते करते थोड़ा और वक्त निकल जाता है, 2 साल, 2.5 साल का हो जाता है। तो मेनली धीरे धीरे वह कॉमन शब्द से शुरू करता है और जब 2.5-3 साल का हो जाता है तो बहुत सारे टॉपिक पर बहुत सारे सेंटेंस को स्पष्ट बोलने लगता है। 3 साल में लमसम हर सेंटेंस को सही उच्चारण करता है। लेकिन किसी किसी केसेस में क्या होता है दोस्तों, ये किसी केसेस में वह बोल ही नहीं पाता है, स्पष्ट बोल नहीं पाता है, तो उसमें फिर बहुत सारा कठिनाई होने लगता है। उनके पेरेंट्स को भी टेंशन होने लगता है कि मेरा बच्चा बोल नहीं पा रहा है। तो अब इसका कई कारण हो सकता है। अब सबसे पहला टंग जो है, टंग का जो नर्व है, या टंग टेढ़ा मेढ़ा हो तो उस कंडीशन में भी वो चाह करके भी नहीं बोल पाएगा। दूसरी चीज़ है मेंटल, माइंड से रिलेटेड जो बोलने का, जहाँ से वॉइस कमांड होता है, मानव बॉडी में जो बोलने का क्षमता है, वहाँ से कोई प्रॉब्लम हो सकता है। नेक्स्ट, यहाँ ईयर से भी कोई ना कोई समस्या हो सकता है, जैसे ऑटिज्म के बच्चों का होता है। ऑटिज्म में क्या है, उसका मेंटल, फिजिकल और सोशल सभी डैमेज रहता है। उस कंडीशन में भी वो सुन भी नहीं पाता है। 10 बार आप रिपीट करेंगे तो एक बार थोड़ा सा सेंसेशन उसके बॉडी में आएगा। हम ऑटिज्म का वीडियो पहले से बना चुके हैं, आप देख सकते हैं ऑटिज्म क्या होता है। उसमें डेवलपमेंट बच्चों का नहीं होता है। इसी के साथ साथ बच्चा तो बच्चा है, कभी कभी 10, 12, 14, 18, 20 वर्ष, 22 वर्ष, 25 वर्ष के लोगों को भी बहुत सारा शब्द वह काफ़ी जोर लगाता हो सकता है। पैरालाइज भी, टंग पैरालाइज भी किसी केसेस में होता है। कहीं किसी केसेस में माइंड से रिलेटेड पैरालाइज भी हो सकता है। उसका ब्रेन का ऑर्गन्स सही से काम नहीं कर रहा हो, नसें काम नहीं कर रहा हो, उस कंडीशन में भी वह चाह करके भी स्पष्ट शब्द नहीं। एक बहुत बड़ा बच्चा हमारा ध्यान में है, एक बड़े बच्चे को भी हम देख रहे हैं इर्द गिर्द में, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे आते जाते रहते हैं, क्लिनिक में भी आते हैं। कभी कभी कुछ पूछिएगा, जैसे एक बच्चा मिला हमको, उसको पापा नहीं बोल पा रहा था,
उसको पापा बोलने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना, जबकि एडल्ट माने आफ्टर 20-25 के एज का लमसम होगा, और तब उसको इतनी परेशानी हम देखे, हम तो देख कर के दंग रह गए। या तो उनके पेरेंट्स ध्यान नहीं दिए होंगे या वो बच्चा खुद ध्यान नहीं दिया होगा। तो ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, या तो उसका मेंटल वीक होगा वो बच्चा, या फिजिकल उसका बहुत अच्छा ग्रोथ नहीं हो सकता है, कई कारण हो सकता है, मेनी मोर। तो इस तरह से छोटे बच्चों में भी ये परेशानी रहता है, उसके पेरेंट्स काफ़ी चिंतित हो जाते हैं। जैसे हम लोग जो स्पष्टीकरण के साथ बोल पाते हैं, ऐसे वो बच्चा नहीं बोल पाता। वो 10 to 20, 25, 30 के लोग भी कभी कभी कोई शब्द में इतना मुंह टेढ़ा करेंगे, इतना सलाइवा लार उनका टपकने लगेगा बोलने में, कभी कभी लगेगा जो नाक से बोल रहे हैं। माने थोड़ा बल दे करके बोलेंगे तभी आप समझ पाइएगा, अथवा समझना मुश्किल हो जाता है। तो ये बहुत सारा कारण है, इसका कई कारणों से हो सकता है। हालांकि इसका टेस्ट भी अवेलेबल है, बहुत लंबा नहीं, 10-15 मिनट का टेस्ट है, उससे भी स्पष्ट हो जाता है कि हाँ कौन सा कारण से ऐसा हो रहा है। तो मेनली काफ़ी कठिनाई हो जाता है, कठिनाइयों के कारण वह स्पष्ट बोल नहीं पाता है। अब जाकर के उसके गार्जियन, उसके पेरेंट्स को टेंशन होता है, उसके माँ को टेंशन होता है, उसके फादर को टेंशन होता है, उसके घर वालों को टेंशन होता है, तब जाकर के अब उसका ट्रीटमेंट चालू होता है दोस्तों। तो कहने का अर्थ है कि स्टार्टिंग से ही यदि ट्रीटमेंट आप ले तो तुरंत क्यूरेबल है, धीरे धीरे क्योर हो जाएगा। तो क्यूरेबल होने के साथ साथ वह बच्चा को अब देखना होगा जो मेंटल फिजिकल कैसा ग्रोथ है। तो खैर धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाता है। तो डिलीटेड स्पीच जो है दोस्तों, उसमें यही सब कई कारण हैं जो कारणों से बच्चा स्पष्ट बोल नहीं चाहता है। उसको चाहता है जो हम बोले, वो आप बोलेंगे। किसी केस में ऐसा भी होता है जो आप जो बोलेंगे वो भी नहीं समझ पाता है, तो उसमें मेंटल वीक है वो। तो ये सब कई कारण होता है, लेकिन वो चाह करके ही नहीं बोल पाएगा। वो इतना मुंह को घुमाएगा, इससे करेगा, उसको सलाइवा ही बाहर आएगा, लार भी बाहर आएगा, टपकेगा, और वो बहुत स्पष्ट बोल नहीं पाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब इसके लिए कौन कौन सा मेडिसिन हमको सूटेबल होगा और कौन कौन मेडिसिन लेकर के बच्चे को, या बच्चे थोड़ा 15-20 बरस, 22 बरस, 25 बरस का जो है उसका भी ट्रीटमेंट हो सकता है। और वो भी ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखें, वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो यदि कहीं ना कहीं टंग या नर्व्स पैरालाइज है तो उसके लिए बेस्ट होम्योपैथी मेडिसिन है कॉस्टिकम। तो कॉस्टिकम वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी है, वहाँ कॉस्टिकम काफ़ी अच्छा काम करेगा। पैरालाइज के केसेस में, नर्व डैमेज के केसेस में, तो उस कंडीशन में 30 या 200 30 लेंगे तो 2 ड्रॉप्स। यदि छोटा बच्चा है तो फिर 2 बरस, 1.5 बरस, 2.5 बरस, 3 बरस का बच्चा है तो 1 ड्रॉप 1 चम्मच पानी में डाल के उसको 2 से 3 बार आप दे। 200 में 1 बार आप 1 ड्रॉप छोटे बच्चे को, यदि 10 बरस से ऊपर का बच्चा है तो उसको 2 ड्रॉप दे और 3 बार दे, 2 बार दे 200 में। नेक्स्ट मेडिसिन दोस्तों इसके लिए काफ़ी बेटर मेडिसिन है कोनियम। कोनियम जो है वो भी नर्व से रिलेटेड कोई भी समस्या हो, चाहे वो पैरालाइज हो, चाहे वो इपिलेप्सी के कारण हुआ हो, कई कारणों से भी हो सकता है। तो उस कंडीशन में कोनियम काफ़ी अच्छा मेडिसिन है 30 पोटेंसी में। इससे भी छोटे बच्चों को 1 ड्रॉप, थोड़ा बड़ा बच्चा है 10 बरस एभव, 15 बरस, 20 बरस, उसको 2 ड्रॉप्स 3 बार दे। नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों ब्राइटा कार्ब। ब्राइटा कार्ब क्या है? ब्राइटा कार्ब 30 में, उसमें यदि बच्चा मोटा है, थुलथुला है, उस कंडीशन में आप ब्राइटा कार्ब दे सकते हैं। वो भी 2 ड्रॉप्स 2 बार, 3 बार आप 30 में दें, और छोटे बच्चों को 1 ड्रॉप 3 बार दें। नेक्स्ट दोस्तों इसके लिए स्पष्ट बोलने के लिए करारे करके मेडिसिन आता है, वो भी काफ़ी अच्छा मेडिसिन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट मेडिसिन। इसमें से भी 30 CH में 2 ड्रॉप्स 3 टाइम्स ए डे डायरेक्ट
1 ड्रॉप जो छोटा बच्चा है 1 चम्मच पानी में डाल करके दे, जो बड़ा है उसको 2 ड्रॉप दे 3 बार। नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों एस्ट्रीचीनम। एस्ट्रीचीनम क्या है, इसको भी 30 पोटेंसी में एस्ट्रीनम, जिसको स्पष्ट बोलने में कठिनाई हो, स्पष्ट बोल नहीं पा रहा हो, शब्द को, वॉइस को और सेंटेंस को बना नहीं पा रहा हो, उसको सेंटेंस बनाने में काफ़ी परेशानी हो, तो उस कंडीशन में एस्ट्रीचीनम 30 CH में 2 ड्रॉप्स 3 टाइम्स उसको दे डायरेक्ट जीभ पर। जो बड़े बच्चे हैं 10 से एबव है उनको, जो छोटे बच्चे हैं उनको 1 चम्मच पानी में 1 ड्रॉप डाल करके सुबह दोपहर शाम 3 बार दे। कुछ दिनों तक देंगे तो सारा कॉमन उनका जो भी शिकायतें हैं वो ठीक हो जाएगा। एक और इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है इसके लिए, जो बच्चा प्रॉब्लम और काफ़ी अथी कर रहा हो, मेंटल फिजिकल भी उसका वीक हो, तो उस कंडीशन में स्ट्रामोनियम 30 या 6, जो 6 मिल जाए तो अति उत्तम है, फिर नहीं मिलता है तो 30 CH में छोटे बच्चों को 1 ड्रॉप कुछ दिनों तक देंगे। तो ये कंप्लेन जो भी हम बताए हैं, जो भी सिम्टम्स से मैच कर रहा हो, तो उस कंडीशन में आप ये सब ले सकते हैं। साथ साथ यदि ज़्यादा दिक्कत हो तो आप अपने नियरेस्ट, जिस भी किसी भी शहर में आप रह रहे हो, वहाँ के नियरेस्ट डॉक्टर के गाइडलाइन में आप मेडिसिन ले तो बेटर रिजल्ट आपको मिलेगा। बड़ा से बड़ा केस जो भी हो उसमें सेल्फ मेडिकेशन दोस्तों ना करें, ये सिर्फ और सिर्फ आपको नॉलेज के लिए वीडियो है। तो इसी के साथ दोस्तों यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। इसी के साथ दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।